नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। और मैं आज उपस्थित हुई हूँ रस भाग 7 लेकर। और इसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं वात्सल्य रस और भक्ति रस के बारे में। और ये दोनों रस हमारा अंतिम रस है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज हमारा रस भी पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं वात्सल्य रस और जानते हैं कि वात्सल्य रस किसे कहते हैं। वात्सल्य का मतलब होता है वत्सलता, यानी कि बच्चे के प्रति, संतान के प्रति प्रेम या मोह। जब किसी पद्य को पढ़ने के बाद या किसी बच्चे की अटखेलियाँ, उसके क्रियाकलाप, उसकी गतिविधियाँ देखने के बाद हमारे हृदय के अंदर जो ममता का भाव उत्पन्न होता है, जागृत होता है, वही वात्सल्य रस होता है। जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं या सुनते हैं और उसको सुनने या पढ़ने के बाद हमारे हृदय में एक ममता का भाव जागृत हो जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? वात्सल्य रस हो जाता है। जानते हैं इसका स्थायी भाव क्या है? वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता होता है या संतान के प्रति रति, यानी संतान विषयक रति या ममता। कभी कभी एग्जामिनर भ्रमित करने के लिए बच्चों को इस तरह से ऑप्शन देता है कि ममता, जैसे आपको विकल्प में 4 दे दिया और उसमें ममता दिया है और वहाँ पे बाकी और नहीं दिया है, क्या वत्सलता नहीं दिया है या संतान विषयक रति नहीं दिया है, सिर्फ ममता दिया है, तो आप ममता को भी वात्सल्य रस के अस्थायी भाव के रूप में टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको संतान विषयक रति और ममता दोनों दिया है तो आप संतान विषयक रति को ही टिक करेंगे, या वत्सलता दिया है तो वत्सलता को ही ट्रिक करेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इन सारी चीज़ों को आप जानते ये रहिए कि होता क्या है क्या। कभी आपको अगर भ्रमित करने के लिए, ऐसे डाउट क्रिएट करने के लिए अगर इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो आपको कोई संदेह ना हो। चलिए शुरू करते हैं। अब हम लेते हैं आश्रयालंबन क्या है। आश्रयालंबन किसे कहते हैं? देखिए, माता पिता कवि श्रोता पाठक दर्शक, यानी जिसके मन में ममता का भाव, वात्सलता का भाव जागृत होता है, वह कोई भी हो सकता है। माता पिता भी हो सकते हैं, श्रोता पाठक दर्शक कोई भी हो सकता है। तो क्या हो गए ये? आश्रयालंबन। विषयालंबन देखते हैं। बालक जिसे देखकर या सुन करके मन में ममता उत्पन्न हुई हो। वह बालक जिसे देख करके या सुन करके मन में ममता का भाव जागृत हुआ हो। आते हैं उद्दीपन पे कि उद्दीपन क्या है वात्सल्य रस का? वे परिस्थितियाँ जिसे देखकर या जिसे सुनकर ममता उत्पन्न हुई हो। जैसे बालक का घुटनों के बल चलना, बालक का तोतली भाषा में बात करना, ये सारे उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं, यानी हमारे ममता के भाव को ये और अधिक बढ़ाते हैं। चलते हैं, अनुभाव क्या है? अनुभाव है बच्चे को गोद में लेना। जब बच्चा कोई तोतली भाषा में बात करता है, तुतला कर बोलता है, तो हमारा क्या होता है? हम उसको दुलार करते हैं। तो अनुभाव क्या होता है? उसे गोद में लेने के लिए हमारी इच्छा होती है, हम उसे गोद में उठा लेते हैं, उसके साथ तोतली बातें करने लगते हैं, तुतला करके बोलने लगते हैं, उसे चूमने लगते हैं, उसे गले से लगाने लगते हैं। तो ये सारे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। यानी क्या है? आश्रय की चेष्टाएं। जिसके मन में ममता का भाव उत्पन्न हुआ है, उसकी जो चेष्टाएं होती हैं कि वह तोतली भाषा में उस बच्चे के साथ बात करने लगेगा, उसे चूमेगा, उसे उठा लेगा गोदी में, प्यार करेगा, दुलार करेगा, ये सारे हमारे अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। अब चर्चा करते हैं संचारी भाव की कि वात्सल्य रस का संचारी भाव क्या है। हर्ष, मोह, उत्सुकता, चपलता और गर्व, ये सभी क्या हैं? संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। किसके? वात्सल्य रस के। और ये अस्थायी होते हैं, यानी उत्पन्न होते हैं, उठते हैं, समाप्त होते हैं, इस तरीके से।
तो ये आपने देखा कि ये क्या थे, वात्सल्य रस के अवयव थे, जिसके बारे में हमने चर्चा करी कि वात्सल्य रस के ये अवयव क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब ये जान लीजिएगा वात्सल्य रस के भी दो भेद होते हैं। और किसमें दो भेद की चर्चा की गई थी? श्रृंगार रस में। उसमें भी संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार होता था। यहाँ भी संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य है। कहीं कहीं आपसे ये पूछ दिया जाता है, जैसे टेट की परीक्षा में, इसमें टीजीटी या पीजीटी का जब आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें ये संयोग और वियोग के नाम से पूछा जाता है। ऐसे अगर देखें तो फिर वात्सल्य रस को वात्सल्य के नाम से ही पूछा जाता है, लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ चर्चा कर दी है। और उदाहरण भी मैं आपको संयोग और वियोग वात्सल्य का दे करके समझा दूंगी कि कभी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताने के योग्य रहें। तो चलिए देखते हैं संयोग वात्सल्य रस का उदाहरण। सबसे पहले देखते हैं कि संयोग वात्सल्य रस क्या है। संयोग का मतलब आपको पता है कि जहां बालक और माता का सानिध्य हो, बच्चा अपने माँ के पास हो और लीलाएं करता हो, उससे संबंधित जो पद्य होंगे। देखिए, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितक बार मोहि दूध पियत भय, यह अजहू है छोटी। देखिएगा कितना बाल सुलभ क्वेश्चन, प्रश्न किया गया है। क्या है? कृष्ण जी की चोटी छोटी है और कृष्ण जी को चूंकि बलदाऊ जो उनके बड़े भैया हैं, उनके बड़ी चोटी उनको अच्छी लगती है। कृष्ण जी का बचपन से ही उनका एक विशेष ये था, रुचि किसमें थी? मक्खन खाने में। माखन उनको बहुत पसंद था, लेकिन दूध नहीं पीते थे। तो माता यशोदा ने क्या किया, उनको कहा कृष्ण को कि अगर आप दूध पियोगे तो बलदाऊ भैया के जितनी बड़ी आपकी चोटी हो जाएगी। अब श्री कृष्ण बच्चा ही, बचपन में वो क्या करते, रोज दूध पीते और अपनी चोटी ऐसे देखते, ये तो अभी भी छोटी है, अभी भी नहीं बड़ी। फिर दोबारा दूध पीते, बोलते अभी, मतलब एक एक घूंट दूध पीते जाते और माँ से प्रश्न करते जाते कि माता मैंने कितक बार मोहे दूध पिए भय, मतलब मैंने कितनी बार दूध को पी लिया, लेकिन अभी भी मेरी चोटी छोटी है। तो आप देखिए कितना ऐसे आप कहो कि कितना बिल्कुल निश्चल प्रश्न है, बाल सुलभ प्रश्न यहाँ बच्चे ने माँ से किया है। तो यहाँ देखिए संयोग वात्सल्य रस है। देखा आपने? एक दो और उदाहरण लीजिएगा तो आपको परीक्षा में अगर इनमें से कोई भी आता है तो आसानी हो जाएगी। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। थाली में पानी रखा है आंगन में, माता यशोदा जी ने थाली में आंगन में पानी रखा हुआ है और चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में दिख रहा है। भगवान श्री कृष्ण छोटे हैं और वो जाते हैं, देखते हैं प्रतिबिंब को और कहते हैं कि मैया ये चंद्र रूपी जो खिलौना है, यानी ये चंद्र खिलौना मुझे चाहिए। तो ये आपने देखा ना कि बाल सुलभ हठ है, बाल सुलभ हठ का वर्णन किया गया है। यहाँ भी संयोग वात्सल्य है। एक और उदाहरण देखिएगा। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बहुत ही प्रसिद्ध भजन है, आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे हाथों से मक्खन खाए हैं, मुंह में मक्खन लगा है, फिर भी माँ से कहते हैं मैया मैंने मेरी मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो देखा आपने, ये तीन के तीनों उदाहरण मैंने जो दिए वो किसके थे? संयोग वात्सल्य के। एक और उदाहरण देखिएगा। यशोदा हरि पालने झुलावत, ये भी जो है उदाहरण वात्सल्य रस का ही है और संयोग वात्सल्य का है। तो ये सारे उदाहरण आपने देखा संयोग वात्सल्य का था। अब आते हैं वियोग वात्सल्य पे कि वियोग वात्सल्य क्या है। देखिए, जहाँ पर पुत्र का माता से दूरी होती है वहाँ पर वियोग वात्सल्य रस होता है। दूरी कैसे देखिएगा, एक प्रसंग बताऊं। आपको पता है कि जब कृष्ण जी थोड़े बड़े हो गए थे तो वो मथुरा ले जाने के लिए उनको अक्रूर जी आए हुए थे और उसी समय का वर्णन इस पद्य में है। देखिएगा तो मैं आपको अभी भाव भी बताऊंगी कि जब वो लेकर जा रहे हैं तो यहाँ श्री कृष्ण जी का यशोदा जी से दूरी हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर वियोग वात्सल्य है। पद्य देखिएगा और मार्मिकता देखिएगा पद्य की। संदेशों देवकी सो कहियो, कहते हैं कौन? यशोदा जी कहती हैं अक्रूर जी से, हे अक्रूर जी मेरा ये संदेशा देवकी जी से आप जाके कहना
हाँ तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। कहते हैं वैसे तो मैं आपके बेटे की धाय माँ हूँ, यानी पालने वाली माँ हूँ, जन्म देने वाली माँ आप हो, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर दया करके मेरी एक विनती है, उसे सुन लीजिएगा। तुम तो टेव जानत ही हो, मतलब टेव मीन्स आदत, कि आपको आदत, श्री कृष्ण जी की कुछ आदतें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ कि क्या है। तऊ मोहि कही आवे, वो आदतें मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या आदत है कि प्रात प्रात उठत मेरे लाल लड़े तेहि माखन रोटी भावे, कि मेरे कृष्ण को, लल्ला को सुबह उठते ही माखन रोटी पसंद है, यह उसकी आदत है। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। तो यहाँ देखिए यशोदा जी के हृदय में वियोग का भाव है। क्यों? क्योंकि उनका लाल उनसे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो उनको कष्ट हो रहा है, तो यहाँ वियोग का भाव है। देखा आपने कितनी सुंदरता से संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य का वर्णन मैंने आपको बताया। तो अब वियोग वात्सल्य और संयोग वात्सल्य के उदाहरण के साथ आपको पूरा वात्सल्य रस समझ में आया होगा। आगे बढ़ें, देखिए अगला रस हम लेते हैं और अंतिम, जो कि है भक्ति रस। भक्ति रस क्या है? जब किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हमारे हृदय में भक्ति की भावना जागृत हो जाती है, उसे भक्ति रस कहते हैं। फिर सुनिएगा, जब कोई काव्य हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसके माध्यम से जो हमारे हृदय में भक्ति का भाव जागृत होता है, उसे ही हम भक्ति रस कहते हैं। इसका अब देखिए कि इसके अवयव कौन कौन से हैं। इसके अवयव के बारे में चर्चा करते हैं। स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है? भक्ति रस का अनुराग, ईश विषयक रति। दोनों में से कोई भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, विकल्प के रूप में दिया हो सकता है कि या तो ईश विषयक रति या फिर अनुराग, कोई भी दिया हो तो आपको टिक कर देना है कि ये किसका स्थायी भाव है? भक्ति रस का। और देखिएगा, जैसे आपको पद्य दिया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। ये इसमें भी गुरु की महिमा बताई गई है। गुरु को इसलिए धन्यवाद दिया गया है कि वो गुरु ही हैं जो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग हमें बताते हैं। तो यहाँ पर भी भक्ति रस है। लेकिन भक्ति रस और शांत रस दोनों बिल्कुल अलग हैं, ध्यान देने योग्य है। कभी कभी आपको ऐसा पद्य दे दिया जाता है जिसको पढ़ने से आपको लगता है कि ये तो भक्ति रस है, लेकिन जब आप ऑप्शन में जाते हैं, विकल्प में जाते हैं, तो वहाँ आपको ये दिया ही नहीं रहता है कि यहाँ भक्ति रस है, वहाँ क्या दिया रहता है? शांत रस। तो आप क्या करते हैं? वहाँ पे आपको मजबूरी में शांत रस लगाना पड़ता है, क्योंकि बहुत छोटा सा अंतर है भक्ति रस में और शांत रस में। दोनों में, इसमें भक्ति रस में जो है ये ईश्वर के प्रति प्रेम होता है। यहाँ मोक्ष की बात नहीं कही गई है, वैराग्य की बात नहीं कही गई है। ईश्वर के प्रति, ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करने की बात है, जबकि शांत रस में मोक्ष की बात कही गई है, वैराग्य की बात कही गई है। ये अंतर है दोनों में। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं दिया है और पद्य ऐसे दिए हैं जिसको पढ़ के आपको भक्ति रस लग रहा है, लेकिन विकल्प में आपको सिर्फ शांत ही दिया है विकल्प में और दिया ही नहीं है, तो आपको शांत लगाना पड़ सकता है। आप लगा सकते हैं, लेकिन जो अंतर है उसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि भक्त रस और शांत रस दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आश्रयालंबन क्या है? किसका? भक्ति रस का। भक्ति रस का आश्रयालंबन है भक्त, कवि, श्रोता, पाठक, दर्शक इत्यादि, यानी जो जिसके मन में आश्रय जो होता है, जिसके मन में ये भाव उत्पन्न हुए हों, किसके? भक्ति के। वो भक्त हो सकता है, श्रोता हो सकता है, पाठक हो सकता है, दर्शक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलिए विषयालंबन की ओर बढ़ते हैं। विषयालंबन क्या है? वह व्यक्ति जिसे देखकर या सुनकर भक्ति भावना उत्पन्न हुई है। वह व्यक्ति जिसे देख करके या सुन करके भक्ति उत्पन्न हुई है। उद्दीपन पे चलते हैं। वे परिस्थितियां जिसके कारण
भक्ति उत्पन्न हुई हो। वे परिस्थितियां जिसके कारण भक्ति उत्पन्न हुई है वो क्या क्या हो सकती हैं? संतों के वचन हो सकते हैं, मंदिर, मूर्ति, ईश्वरीय ज्ञान, ये सब हो सकते हैं हमारे उद्दीपन, जो कि हमारे भक्ति के भाव को बढ़ा सकते हैं। वे परिस्थितियां जिसके कारण भक्ति की भावना उत्पन्न हुई है वही उद्दीपन होती हैं, जैसे संतों के वचन, मंदिर, मूर्ति या ईश्वरीय ज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुभाव क्या है? अनुभाव, भक्ति रस का अनुभाव क्या है? आश्रय की चेष्टाएं, यानी आश्रय के क्रियाकलाप, जैसे भजन गाना, ध्यान लगाना, आंखें बंद करना, जाप करना, ये सारे अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। संचारी भाव देखते हैं कि संचारी भाव किसे कहते हैं। तो संचारी भाव है भक्ति रस का दीनता, क्षमा, दया इत्यादि। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरणों के माध्यम से भक्ति रस को और आसानी से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ देखिए मीरा जी की कितनी अच्छी भजन है, मीरा जी की भजन है ये। और वहाँ पे वो भगवान श्री कृष्ण को क्या कहती हैं? भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं मीरा जी, उन्हीं के भक्ति भाव में डूबी रहती हैं। और वो कहती क्या हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर मतलब गिर यानी पर्वत, धर मतलब धारण करने वाला, यानी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पे, किस पे? छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, तब से उनका नाम गिरधर पड़ गया था। तो कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो एक ही आराध्य देव हैं जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके सिवाय और कोई नहीं है। और वो कैसे हैं? उनकी विशेषता बताया है कि जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर के पंख का मुकुट लगा हुआ है, मेरो पति सोई। पति मीन्स यहाँ रक्षक के संदर्भ में आया है। तो मेरो पति सोई, मेरे रक्षक, मेरे आराध्य देव वही भगवान श्री कृष्ण हैं। देखा आपने? मीरा जी की एक और पंक्ति है, बहुत ही अच्छी है, जो कि है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये भी मीरा जी की ही पंक्ति है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। कहते हैं कि मुझे ऐसा धन मिला है, कौन से? राम रतन। वो कभी कभी भगवान श्री कृष्ण को ही राम और कृष्ण के रूप में ही पूजती हैं। तो राम रतन धन पायो, यानी ये इस तरीके से एक रत्न रूपी धन हमें मिला है, मुझे मिल गया है। और कैसे? वस्तु अमोल एक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। इस सतगुरु ने, यानी जो गुरु ज्ञान है, उसी के माध्यम से मुझे भगवान ईश्वर प्राप्त हुए हैं। तो कहते हैं कि क्या है? उन्होंने बहुत बड़ी कृपा की है, जो अपने चरणों में मुझे स्थान दिया है। देखा आपने कितनी सुंदर भजन है मीरा जी की। चलिए एक दो और उदाहरण देखते हैं किसके? भक्ति रस के। तो इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भक्ति रस क्या है। और ये भी आसानी हो जाएगी कि परीक्षा में आपसे किस तरीके का पूछा जाता है, क्या उदाहरण देता है, आप बिल्कुल आसानी से बताने के योग्य हो जाएंगे। एक और लीजिएगा। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुण्य जहाज पे आवे। कहते हैं मेरा ये जो अनंत मन है, अनंत मन यानी भटकने वाला जो मन है, यह कहीं और सुख पा ही नहीं सकता। कहाँ सुख पा सकता? यानी हर ईश्वर के पास, हर जगह जा करके, हर दिशाओं से घूम करके मेरा मन अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही सुख पाता है। इसके सिवाय उसको कहीं पे सुख प्राप्त नहीं होता है। और मेरा मन हर जगह भटकने के बाद ठीक उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण पे वापस आ जाता है, जैसे कि एक पानी की जहाज का जो पक्षी होता है, वो दूर आकाश में उड़ करके फिर वापस आ करके उसी जहाज पर बैठ जाता है। ठीक वैसे ही मेरे मन की स्थिति है कि वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों के सिवा कहीं और आश्रय नहीं मिलता, उसको शांति नहीं मिलती है। तो देखा आपने कितना मार्मिक चित्रण, कितना अच्छा वर्णन भक्ति रस का यहाँ पे किया गया है। भगवान के प्रति भक्त का बिल्कुल
समर्पण दिखाया गया है। आपने देखा कि कितना अच्छा वर्णन था। दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं मीरा जी के पद को लोग श्रृंगार रस में मानते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मीरा जी भगवान श्री कृष्ण की भक्त थीं। मीरा भगवान श्री कृष्ण की भक्त थीं, क्योंकि मीरा भक्त युग में थीं, भक्त काल की कवयित्री थीं। और वो क्या थी, कलयुग में यानी आधुनिक युग की थी, और कृष्ण जी कब के थे, द्वापर के थे। तो संभव ही नहीं है कि दोनों लोगों का शारीरिक मिलन हो। श्रृंगार रस जो होता है उसमें नायक नायिका का मेल होता है और उसमें वासना होती है, लेकिन जहाँ भक्त और भगवान की बात होती है वहाँ सिर्फ भक्ति होती है। तो मीरा भगवान की कैसी भक्त थीं? वो प्रेम वाली भक्ति नहीं थी, इनकी भक्ति भावना वाली थी। नायक नायिका का वर्णन बिल्कुल नहीं, इनको भक्ति रस में बिल्कुल नहीं, सॉरी इसमें श्रृंगार रस में बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। ये इनके पद सभी के सभी पद इनके भक्ति रस के उदाहरण हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अब भक्ति रस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज इस वीडियो में हमने वात्सल्य रस और भक्ति रस के बारे में चर्चा की, और इसी के साथ हमारे 11 के 11 रस आज समाप्त भी हो गए। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ये